आलमी सालसी अदालत का भारत को पाकिस्तानी दरियाओं पर कायम पनबिजली मंसूबों का रिकॉर्ड पेश करने का हुक्म। रिकॉर्ड फराहम न करने की सूरत में भारत को बाज़ाब्ता तौर पर वजह बताना होगी। बोरी रिलीफ देने का इख्तियार सिर्फ सालसी अदालत को है। न्यूट्रल एक्सपर्ट को बोरी इकदामात देने का इख्तियार हासिल नहीं। पाकिस्तान 2 फरवरी तक वाज़े करे कि वो कौन सी दस्तावेज़ात चाहता है। केस के मैरिट्स के दूसरे मरहले की समाअत 2 और 3 फरवरी को होगी। पाकिस्तान का मौक़िफ़ है कि भारत ने सिंध तास मुआहदे की पन बिजली शिकों का गलत इस्तेमाल किया है। अमरीकी महकमा खारिजा की इसराइल को फौजी साजो सामान की फरोख्त की मंजूरी। पेंटागन के मुताबिक इसराइल को $6.5 अरब का फौजी साजो सामान दिया जाएगा। $3.8 अरब के अपाचे हेलीकॉप्टर, $1.98 अरब की लाइट व्हीकल्स शामिल। अमरीका का सऊदी अरब को जदीद मिसाइल फरोख्त करने का भी फैसला। $9 अरब के 730 जदीद पैट्रियट एडवांस्ड कैपेबिलिटी 3 मिसाइल सिस्टम और दिफाई आलात फराहम किए जाएंगे। मुआहदे की मरकजी कॉन्ट्रैक्टर अमरीकी दिफाई कंपनी लॉकहेड मार्टिन होगी। अमरीकी हुकाम के मुताबिक इस मुआहदे से मशरिक़ वुस्ता में अस्करी तवाज़ुन मुतासर नहीं होगा, न ही अमरीका की दिफाई तैयारियों पर मनफी असर पड़ेगा। ईरान अमरीका से मुआहिदा करना चाहता है, लेकिन उसकी उम्मीद कम है। वेनेज़ुएला भेजे गए बेड़े से भी बड़ा बहरी बेड़ा ईरान की तरफ जा रहा है। व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अमरीकी सदर ने कहा कि बहरी बेड़ों को कहीं ना कहीं तो रहना ही है, तो बेहतर है कि वो ईरान के करीब ही रहे। ईरानी हुकाम से कहा कि अगर फांसी दी तो अंजाम बुरा होगा। मुत्तहिदा अरब अमारात वज़ीर ख़ारिजा शेख अब्दुल्ला बिन ज़ायद और अमरीकी हम मनसब मार्को रूबियो में टेलीफोनिक राब्ता। गजा की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। ट्रंप के अमन मंसूबे पर अमल दरामद की हिमायत का अयादा। सूडान की सूरत हाल भी ज़ेर बहस रही। ईरान के खिलाफ मुमकिना हमले की तैयारियां। अमरीका ने अपना सबसे बड़ा फौजी बेड़ा मशरिक़ वुस्ता में तैनात कर दिया। बेड़ा टोमाहॉक क्रूज मिसाइल, जदीद जंगी तैयारे, हेलीकॉप्टर्स और दिफाई सिस्टम से लेस और करीबी और तवील फासले पर हमले करने की सलाहियत रखता है। बेड़े से F-35 और FA-18 लड़ाका तैयारे ईरान के अंदर अहदाफ को निशाना बनाने की पोजीशन में हैं। अमरीका में मौजूद तवील फासले तक मार करने वाले बमबार तैयारों को भी हाई अलर्ट कर दिया गया। जनूबी अफ्रीका ने इसराइली सिफारतकार को नापसंदीदा शख्सियत करार देते हुए 72 घंटों में मुल्क छोड़ने का हुक्म दे दिया। जनूबी अफ्रीका वजारत खारजा का कहना है कि सिहोनी सिफारतकार सिफारती आदाब की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब हुए, जो जनूबी अफ्रीका के सदर के खिलाफ सोशल मीडिया पर तौहीन आमेज मुहिम चला रहे थे। जनूबी अफ्रीका का इसराइल से आइंदा सिफारती असूलों की पासदारी का भी मुतालिबा। हुकूमत और फौज की पार्टनरशिप इसी तरह चलती रही तो पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पर मजबूत मुल्क बनकर उभरेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में एक्सपोर्टर्स और कारोबारी शख्सियात के हवाले से तकरीब से खिताब। सनतों के लिए बिजली की कीमत ₹4.04 कम करने का ऐलान। कहा, बस चले तो मजीद ₹10 कम कर दूं, मगर हाथ बंधे हुए हैं। सनतों के लिए वेलिंग चार्जेस ₹9 कम कर दिए। अवार्ड हासिल करने वाले ताजरों को 2 साल के लिए ब्लू पासपोर्ट देने का भी ऐलान। वज़ीर आज़म ने मजीद कहा, एक्सपोर्टर्स के लिए टैक्स 7.5% से कम करके 4% पर ला रहे हैं। शुगर मिल से ₹50 अरब हासिल किए। मुल्क की मईशत की बहाली के लिए फील्ड मार्शल की कोशिशों की तारीफ करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा, सैयद आसिम मुनीर की मदद न होती तो कई मसाइल हल नहीं हो सकते थे। वज़ीर आज़म की रहनुमाई में सनत के लिए बिजली के बिलों में ₹4.4 फी यूनिट कमी का फैसला हो गया। ये बोझ हुकूमत के अवाइल में ₹8.90 फी यूनिट था, जो 0 हो गया। वफाकी वज़ीर पावर अवैस लगारी का ट्वीट। कहा, मजमूई तौर पर सनतों को अब बिजली तकरीबन 11.5 सेंट फी यूनिट दस्तयाब होगी। वफाकी वज़ीर जाम कमाल कहते हैं कि मुल्क की मैशत दुरुस्त समत की जानिब गामज़न है। ताजरों का वज़ीर आज़म से इज़हार तशक्कुर।
फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर से तुर्किया के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ की मुलाकात बाहमी दिलचस्पी इलाकाई आलमी सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। ISPR के मुताबिक मुलाकात में पाकिस्तान और तुर्की के दिफाई और अस्करी ताउन को मजीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर ने पाक तुर्क बरादराना ताल्लुकात को तारीखी और मजबूत करार दिया। तुर्क फौजी सरबराह ने पाक फौज की पेशेवराना सलाहियतों को सराहा। तुर्किया की जानिब से तरबियत, मुश्तरका मशकों और सलाहियत साजी में ताउन बढ़ाने की अज़्म का इजहार। दोनों ममालिक ने खित्ते में अमन इस्तेहकाम और सलामती के लिए मुश्तरका किरदार पर जोर दिया। मुलाकात से पहले जनरल हेडक्वार्टर्स आमद पर तुर्क जनरल को पाक फौज के दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। बानी PTI को चंद रोज कबल पिम्स हस्पताल लाया गया। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पिम्स राना इमरान सिकंदर का बयान, कहते हैं बानी ने दाएं आंख में बेनाई में कमी की शिकायत की थी। सीनियर डॉक्टर ने अडयाला जेल में आंखों का मुकम्मल मुआयना और ज़रूरी टेस्ट किए। डॉक्टर ने हस्पताल भेजने की सिफारिश की। आंख में सेंट्रल रेटिनल वेन और कोलिजन की तशखीस हुई। दाईं आंख का स्लेट लैंप मुआयना, विंडोस्कोपी की। आंख में दबाव की पैमाइश, ज़रूरी टेस्ट, रेटिना की OCT की गई। इलाज से पहले बानी से बाकायदा तहरीरी रजामंदी भी हासिल की। इलाज तकरीबन 20 मिनट में बखैर खूबी मुकम्मल हुआ। बानी PTI को हिदायत, फॉलोअप मशवरे, दस्तावेज के साथ डिस्चार्ज किया गया। बानी PTI का तिबी मुआयना शौकत खानम अस्पताल के डॉक्टर्स को करने की इजाज़त दी जाए। बैरिस्टर गौहर और बाबर आवान का प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुतालिबा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने कहा, ऑपरेशन तक बात पहुंच गई मगर फैमिली को अंधेरे में रखा गया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया आफरीदी से सलमान अकरम राजा की मुलाकात। ज़राए के मुताबिक PTI रहनुमा ने चीफ जस्टिस को पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। कहा, बानी PTI की सेहत से ज्यादा कुछ अहम नहीं। चीफ जस्टिस और अटॉर्नी जनरल से मुलाकातें और राबितों में रहे। पूरे दिन की तगदों के बाद जो हासिल हुआ वो बिल्कुल तसल्ली बख्श नहीं। सिर्फ इस हद तक कामयाबी मिली है कि रिपोर्ट मिल जाएगी। सवाबी में असद कैसर और शहराम तरकजई ने कहा, मौजूदा हालात मुज़ाकरात के लिए साज़गार नहीं। एटमी और हयातियाती हथियारों से मुतालिक कंट्रोल लिस्ट 2005 में जारी की गई, जिन पर मुख्तलिफ अदवार में नजरसानी की जाती रही। तर्जमान दफ्तर खारजा की वजाहत, कहा कि ताज़ा अपडेट का मकसद न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेजीम और ऑस्ट्रेलिया ग्रुप की फहरिस्तों से हम आहंगी है। नजरसानी मुतल्लिका इदारों से मुशावरत के बाद की गई, जिसका मकसद पाकिस्तान के एक्सपोर्ट कंट्रोल निज़ाम को जदीद, मौसर और बैनुल अक़वामी मयार के मुताबिक बनाना है। तर्जुमान के मुताबिक नोटिफिकेशन पाकिस्तान के अदम फैलाव और बैनुल अक़वामी जिम्मेदारियों से वाबस्तगी की तौसीक करता है। वादी तीराह में कोई बड़ा फौजी ऑपरेशन नहीं हो रहा। आला सिक्योरिटी ओहदेदार ने कराची में सीनियर सहाफ़ियों को ब्रीफिंग में वाज़ेह कर दिया। बताया कि गुज़श्ता 3 साल से फितना अल ख्वारिज और फितना अल हिंदुस्तान के खिलाफ सिर्फ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए जा रहे हैं। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाइयाँ खुफिया मालूमात की बुनियाद पर जारी हैं और ऑपरेशन से मुतालिक खबरें बेबुनियाद प्रोपोगेंडा है। फौज नफरी में इजाफा किया गया, ना ही चेक पोस्टें कायम की गई। मौजूदा मौसम भी बड़े ऑपरेशन के लिए मौजूद नहीं। दहशतगर्दों जुराइम पेशा अनासर का गठजोड़ बेनकाब हो चुका। फैसले कबायली अवाम की मुशावरत से किए जाते हैं। बलूचिस्तान में दहशतगर्द अनासर अवामी तरक्की और सहूलतों के दुश्मन है। आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। सानेहा भाटी चौक इंतजामिया की गफलत का निशाना बनने वाली माँ बेटी शोरकोट में सपुर्द खाक मुतवफ़िया का शौहर। पुलिस और इंतजामिया के नारवा रवैये पर शदीद बरहम गुलाम मुर्तज़ा ने कहा, रेस्क्यू ने बीवी की लाश मिलने तक वाक़े को झुठलाया। पुलिस ने उल्टा उसे और छोटे भाई को हवालात में बंद करके तशद्दुद का निशाना बनाया। मुतासरा खानदान की दरख्वास्त पर थाना भाटी गेट का SHO ज़ैन अब्बास मुअत्तल, DSP को इजहार वजू का नोटिस जारी। DIG ऑपरेशन ने इंटेलिजेंस ब्यूरो को आज़ादाना इंक्वायरी के लिए खत लिख दिया। खातून के वालिद का पुलिस की जानिब से सादा कागज पर दस्तखत और अंगूठा लगवाने का दावा। मुतासिरा खानदान ने अंगूठा लगवाने के बाद की वीडियो जारी कर दी। कहा, पुलिस एहलकार जबरदस्ती खाली कागज पर अंगूठा लगवा कर ले गए। कसूरवार महकमा मुअत्तल और गिरफ्तार अफराद को रिलीफ देने के लिए सादा कागज पर अंगूठे और साइन कराए गए। मुकदमे में नामजद गिरफ्तार तीनों मुलजिमान को आज अदालत पेश न किया जा सका। अब कल पेश किए जाने का इम्कान है। प्रोजेक्ट मैनेजर
असगर संधू, सेफ्टी इंचार्ज दानियाल और साइट इंचार्ज अहमद नवाज पर मैन हॉल खुला छोड़ने की गफलत का इल्जाम है। सानेहा भाटीगेट की हाई पावर कमेटी ने इंक्वायरी रिपोर्ट मुकम्मल कर ली। कमेटी ने जाए वकुआ का दौरा किया, शवाहिद और ऐनी शाहिदीन के बयानात कलमबंद की और मुतवफ़ी सादी और उनकी बेटी जदा के अहले खाना से भी पूछगछ की। पुलिस राय के मुताबिक एसपी सिटी, एसडीपीओ और एसएचओ की गफलत सामने आई और एसपी की मौजूदगी में मुतवफ़ी खातून के शौहर पर एसएचओ के रिटायरिंग रूम में तशद्दुद किया गया। कमेटी ने तीनों अफसरान को गफलत का मुर्तकब करार दिया और अपनी सिफारिशात आईजी पंजाब को भेज दी हैं। अफसरान के खिलाफ हतमी कार्रवाई का फैसला आईजी पंजाब करेंगे।